Hey everyone, the Dark Knight is here. गोवा के बहादुर कस्टम ऑफिसर कोस्टा फर्नांडिस को गोल्ड स्मगलिंग रैकेट की एक टिप मिलती है, जिसके पीछे गोवा के ताकतवर सियासतदान डिमेलो का हाथ था। ऑपरेशन के दौरान कोस्टा डिमेलो के भाई को सेल्फ डिफेंस में मार देता है। डिमेलो के स्टेट इलेक्शन जीतते ही कोस्टा को हर सूरत मुजरिम बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। मेरे लिए तो ये एक नई इतला है, लेकिन नाम से जाहिर है कि फिल्म का ज्यादातर फोकस गोवा की तारीख के सबसे बड़े और सबसे डेयरिंग गोल्ड स्मगलिंग ऑपरेशन के बारे में होगा। मेरा सरप्राइज ये है कि इस ऑपरेशन पर इतना वक्त नहीं लगाया जितना कोस्टाओ के कोर्ट कचहरी के मामला पर। लेकिन इस फिल्म की खास बातों में से एक खासियत यह है कि कोस्टाओ की बहादुरी और टिपिकल हीरोइज्म पर जनता को मस्त पिक्चर देखने से ज्यादा ग्रास रूट लेवल के हरामीपन से आगाह किया, जिसने कोस्टाओ की बहादुरी और हीरोइज्म पर उसकी वफादारी पर सवालात उठाए। स्टोरी के इस एंगल पर ज्यादा तवज्जो देकर ना तो सिर्फ गोवा के करप्शन से वाकफियत मिली, बल्कि हमें असली कोस्टाओ की जाती और अज़दवाज की जिंदगी में आने वाली परेशानियों का भी पता चला। एक और खूबी जिसका मैं तज़किरा करना चाहूंगा वो है कहानी पेश करने के दो तरीके। एक तरीका था कोस्टाओ के एंगल से ऑपरेशन नाइंसाफी और घरेलू मसाइल खड़े होने की तकलीफी दास्तान दिखाना, जो यकीनन इस फिल्म का मरकज था, और दूसरा कोस्टाओ की नन्ही सी बेटी को रावी बनाकर उसकी नजरों के सामने होने वाले वाकयात बयान करना। अक्सर क्राइम ड्रामों में हीरो के बच्चे सिर्फ फिलर होते हैं और कोई इस मसले पर तवज्जो नहीं देता कि मुश्किल हालात में इन ऑफिसर्स के बच्चों पर क्या गुजरती है। और कोस्टाओ में बच्ची की नरेशन की वैल्यू जिन सीन्स में बढ़ाई वो वाकई किसी भी छोटे बच्चे के लिए बड़े हसास लम्हात थे, जैसे गुंडों के उनके घर के बाहर पहरा देना, उसे देखकर एक गुंडे का हाथ लहराना, बस स्टॉप के पास गिरी हुई माँ की तकलीफ समझने की कोशिश करना, कोर्ट के बाहर बाप पर हमला होते देखना, माँ बाप के झगड़े को गौर से देखना और खौफजदा होकर सुनना। कोस्टाओ में बच्ची का आंखों देखा हाल अपनी मासूमियत में बताना was a very smart idea। जहां कोस्टाओ ने कोस्टाओ के प्रॉब्लम्स को अच्छे से हाईलाइट किया, वहीं स्क्रीन प्ले ने कुछ जगहों पर अपनी लिखाई खराब की। जैसे क्लिनिक में जख्मी कोस्टाओ अकेले 4 लोगों से लड़ता है, लेकिन कमाल तो तब हुआ जब कोस्टाओ कोर्ट से अकेले बाहर आता है। Where was the police force? Where was the security? मेलो की औरतों ने कोस्टाओ को घेर लिया, फिर भी पुलिस नहीं आई, गिरा दिया, लातें पड़ी, फिर भी पुलिस का नामो निशान नहीं। फिर दिखाते हैं कि जरा फासले से पुलिस फोर्स भागती हुई आती है। क्या नाश्ता पानी करने गए हुए थे? कि कोस्टाओ या कोई हिस्टोरियन मुझे इतला कर दे कि क्या ऐसा ही हुआ था, या ये सीन क्रिएट करने का इतना फ्लॉप आइडिया था। फिल्म सच्चाई के कितने करीब है इसका मुझे कोई इल्म नहीं। जब रिसर्च करूं तो लोग एक्यूरेसी की तारीफ करते हैं, बट दैट्स नॉट एन एक्सप्लेनेशन। कोस्टाओ ने यह बताया है कि कभी डिमेलो कोस्टाओ के अंडर काम करता था। ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली और ना ऐसा करने का लॉजिक समझ आया, मगर ये जरूर है कि दोनों कोस्टाओस की काफी मुलाकातें हुई, जिसका मतलब यही है कि इस फिल्म को बनाने में असली कोस्टाओ का कंट्रीब्यूशन है। तो उम्मीद है कि ज्यादातर सही और असली दिखाया हो। भले ही अब कम दिखाई दे, भले ही अब वो दबदबा ना रहे, मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज भी अपने काम के बलबूते पर सबके दिलों में मुनव्वर है। मैनरिज्म और बिहेवियरल एटीट्यूड में थोड़ा फर्क दिखाई देगा और पेचीदा मराहिल में बहुत खूब परफॉर्म किया। दोनों दफा हमले के बाद नवाज को शिकायत करते देखना, बीवी से झगड़े के दौरान उसे फ्रस्ट्रेट होते गुस्सा करते देखना। कोस्टाओ गजब फिल्म तो नहीं, मगर देखने का तजुर्बा इसलिए अच्छा रहा क्योंकि कोस्टाओ में बॉलीवुड आपको कुछ नया दिखा रहा है। कोई नई कहानी, कोई नई सिचुएशन देखने को मिल रही है। जाती जिंदगी, कानूनी मामलात और करप्शन को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। स्मगलिंग ऑपरेशन और अगले सालों तक चलने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए महज 2 घंटे कम थे। शायद इसे तकरीबन 4 अक़सात की मिनी सीरीज होना चाहिए था, मगर खुलासतन कोस्टाओ एक अच्छी फिल्म जरूर बनी। आई एम समीर। Thank you for watching my video, really appreciate it. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.